अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अक्टूबर का सेकंड वीक कई तरह से मुफीद होगा कैंसेरियन नेचर के लिए। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है चांद, वो 10 तारीख को फुल हो जाएगा। रबीउल अव्वल का चांद है एंड रूलिंग प्लैनेट जब भी फुल हो आपकी नेचर में निखार आएगा। नेचर कहते हैं आपकी वो सलाहियतें जो गॉड गिफ्ट्स के तौर पर आती हैं, जैसे यू आर सो स्पिरिचुअल, इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, सेक्रीफाइसिंग, इन सब सेक्टर्स में निखार एंड यू आर रोमांटिक आल्सो। सो जैसे पूरा चांद होगा ये सलाहियतें इन्हांस होंगी और इसका फ़ायदा दर्जा बदर्जा सभी कैंसेरियंस को मिलेगा। जो नई रिलेशनशिप के मुतलाशी हैं, मेल कैंसेरियन हो या फीमेल कैंसेरियन हो, उनको नए रिलेशनशिप मुयस्सर आएंगे। अटैचमेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, सोल वेल्डिंग क्रिएट होगी एंड उसी की वजह से रिलेशनशिप में लाइफ पार्टनरशिप लेवल का अचीवमेंट हो सकती है। दैट इज़ वेरी पॉसिबल एंड अदरवाइज स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स, स्पिरिचुअल साइड की ग्रोथ, इंसाफ पसंदी, मोहब्बत, आजजी, इनकसारी, ये सब मुमकिनात में से है कैंसेरियन नेचर को फुल मून पे 10, 11 और 12 तारीख पे। अदरवाइज 10 तारीख को मरकरी भी आपके फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। मरकरी का फोर्थ एंगल पर आना 3 तरह के फ़ायदे पैदा करता है। एक तो आपका माइंड आपकी ग्रोथ की तरफ ज़्यादा थ्रस्टी हो जाएगा, ज़्यादा ग्रीडी हो जाएगा। ये वो हिर्स है, ये वो लालच है जो ज़िंदगी में निखार पैदा करती है और ये इंसान की जिबिल्लत में है। मतलब ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ग्रोथ, जो पहला इंसान था वो भी ग्रोथ चाहता था और जो आजकल इंसान है सभी ग्रोथ चाहते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन ये बढ़ेगी। इससे आप अब रूटीन लाइफ से हटेंगे, इससे आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे एंड मज़े की बात देखें, दिस इज़ माई प्रोफेशनल प्रेडिक्शन कि उस बड़ा करने के वसाइल एंड अपॉर्चुनिटीज़, मौके दोनों ही आपको इस हफ्ते मुयस्सर आ सकते हैं। जिस चौथे एंगल को इस तरह समझिए, जैसे सूरज मशरक़ से तुलू हुआ, 9 बजे तक वो एक एंगल पर है, एक तरह का बिहेव करेगा, फिर 12 बजे तक दूसरे एंगल पर है, वो दूसरा बिहेव करेगा दोपहर वाला, फिर दोपहर वाला बिहेव करेगा, फिर शाम वाला बिहेव करेगा। मतलब ये जो एंगुलर पोजीशन उनकी बदलती जाती है, ये उनके बिहेवियर्स बदलती जाती है, जबकि प्लैनेट वही होता है। इसी तरह मरकरी पहले घर में था, दूसरे घर में था, अब वो फोर्थ एंगल पर है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट ऑन योर हेड्स। आप उसे देख तो नहीं पाते, ये रोटेशन को बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। यहाँ पर वो मैक्सिमम आपको रिजल्ट्स देगा। मैक्सिमम रिजल्ट्स में आप कंफर्ट ऑफ लाइफ अचीव करेंगे, माइंड जो है वो शार्प होगा, जीनियस एबिलिटीज़ इंक्रीज करेंगी, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लान्स जो हैं जो ज़िंदगी में सुख लाएंगे, वो सिर्फ प्लान की हद तक नहीं होंगे, वो ख्याली पुलाव नहीं होगा, वो हकीकत का रूप धारेंगे और आपकी वेलफेयर की जो प्लानिंग है वो आपकी ज़ात से निकल कर दूसरों तक पहुंचेगी। मतलब डिसीजन आप लेंगे, इन्वेस्ट आप करेंगे, प्लान आप बनाएंगे, लेकिन फ़ायदा आपके सराउंडिंग को, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को, आप ब्लड रिलेटिव्स को, दोस्त अहबाब को, सबको उसके एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड एक और ख़बर सुनाता हूँ, दैट इज़ बिग वन। जिस एंगल पर मरकरी है उसी एंगल पर सूरज है, उसी एंगल पर वीनस है। 3 प्लैनेट का आपके फोर्थ एंगल पर आना बेसफुल सक्सेसेस प्रोड्यूस करेगा। ये जनरल सक्सेसेस नहीं होंगी जो कुछ हफ्ते रहे और फिर ख़त्म हो जाए। जो मैच्योरिटी आप हासिल करेंगे, जो प्लान आप बनाएंगे, जो रिलेशंस आप ग्रैब करेंगे, जो एग्ज़ाम में कामयाबियाँ हासिल करेंगे, जो माइंड पीसफुल होगा, ये लंबे अरसे तक चलेगा। वीनस की वजह से, सूरज की वजह से आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, आपको रिलेशनशिप डिसीजन लेने में आसानी होगी, घर के बदलने में आसानी होगी, गाड़ी के बदलने में आसानी होगी एंड इसी तरह के लग्जूरियस अदरवाइज जो कंफर्ट्स होते हैं लाइफ में, उनको हासिल करने में आसानी देखने को मिलेगी। मार्स आपके लिए 12th एंगल पर है। दिस इज़ नॉट अ गुड पोजीशन फॉर द मार्स। इसकी वजह से आप अपनी हेल्थ में थोड़ी हिजान देख सकते हैं, बट बी केयरफुल। अगर आपको इन एडवांस पता है कि हेल्थ सेंसिटिविटी की तरफ जा रही है, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आप नफ्सियात की कुछ बीमारियों में मुब्तला हैं, जैसे ज़्यादा सोचते हैं, जैसे फ़िक्रमंद रहते हैं, जैसे डर सा लगा रहता है, जैसे खौफ ज़्यादा रहते हैं या बुज़दिली ने घेर लिया है, तो ये कंडीशन और बढ़ेगी मार्स की इस वजह से। बट इसको रिकवर किया जा सकता है कैंसेरियन। रिकवर करने के लिए जो एवरेज रेमेडी है वो तो रूबी है, याकूत। अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल है और आप बहुत ही उलझे हुए हैं,
अक्सर नॉन डिसाइसिव रहते हैं, अक्सर नॉन रोमांटिक रहते हैं, आपका ह्यूमर ख़त्म होता जा रहा है, खुश रहने को दिल ही नहीं करता, उकताहट का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आपकी बढ़ती जा रही हैं, बदगुमानियाँ बढ़ती जा रही हैं, रिश्तों को अक्सर आप बुरा भला ही कहते रहते हैं, तो इट मीन्स देयर इज़ अ सिकनेस इन योर रूटीन लाइफ, देयर इज़ अ सिकनेस इन योर बिहेवियर। इसको रिकवर करने के लिए आपको एक तो रूबी बहुत काम आएगा, दूसरा सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़ने से स्पिरिचुअल पीस मिलेगा। मैंने कई दफ़ा अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हें रिक्वेस्ट की कि जो लोग स्पिरिचुअली सूरह शम्स से बेनिफिट उठाते हैं उनका नीचे कमेंट्स में ज़िक्र कर दिया करें, ताकि जो दूसरे लोग उन कमेंट्स को पढ़ें उन्हें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। जिन लोगों ने एडवांटेज लिया है, जिन लोगों को फ़ायदे हुए हैं, वो ये ज़रूर लिख दिया करें ताकि दूसरे लोग भी समझें। अमूमी तौर पर आजकल लोग मटीरियल माइंड के हैं, तो स्पिरिचुअल रेमेडी क्योंकि प्रूव नहीं की जा सकती, उन्हें लगता है कि 2-4 लफ्ज़ पढ़ने से क्या तब्दीली आ जाएगी, कोई कार्बोहाइड्रेट्स तो मिले ही नहीं, जो मिनरल्स तो मिले ही नहीं। उन्हें मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स पर ज़्यादा बिलीव है, उन्हें पेन किलर्स पर ज़्यादा बिलीव है, उन्हें स्पिरिचुअल रेमेडी पर बिलीव नहीं है। ये मटीरियल मेंटालिटी है और हम देखते आ रहे हैं मोस्टली लोग। अगर एक सादा सी बात करता हूँ, एंड दिस इज़ माई ओन ओपिनियन, हाँ, मैं आप पर थोप नहीं रहा। अगर जैसे दीनियात में, इस्लामियात में सूरह फातिहा को सूरह शिफा कहा गया है, एंड दिस इज़ माई बिलीव कि अगर सूरह फातिहा पढ़ूंगा तो मेरे यहाँ जो कुछ बीमारियाँ इम्पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जा रही हैं वो रिकवर हो जाएंगी। बट अगर किसी के सामने सूरह फातिहा रखी जाए और एक पेन किलर रखी जाए तो वो पेन किलर उठाएगा, सूरह फातिहा नहीं उठाएगा। दिस इज़ बिहेवियर मैं देखता तो आ रहा हूँ, 21 साल मेरा कैरियर है एस्ट्रोलॉजी में। दोनों चीज़ें रख दें, लोग उसकी तरफ जाएंगे, पेन किलर की तरफ, सूरह फातिहा की तरफ नहीं जाएंगे। और अगर ये बात मैं बरमला कहना शुरू कर दूँ तो मेरे ऊपर बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी शुरू हो जाएगी कि भाई साइंस जो है वो ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा विजिबल रिजल्ट्स हैं, अफेक्टिव हैं, फास्ट हैं। डाउट भी कोई नहीं है, वो प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आप उस दूसरी साइड को, उस स्पिरिचुअल रेमेडी को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर रब ताला की तरफ से ये ना हो कि आपको शिफा देनी है तो फिर आप कितनी भी पेन किलर खा लें, फिर वो नहीं हो पाती। दिस इज़ माई बिलीव। हो सकता है मेरी वीडियो सिर्फ मुसलमान ही नहीं देखते, बहुत सारे दीगर मज़ाहब के लोग भी देखते हैं, बट एज़ यू नो द मुस्लिम पीपल यू बिलीव के अल्लाह ताला के अहकामात से ही शिफा मिन जानब अल्लाह, ये जो कुरान की भी अहादीस है कि शिफा अल्लाह ताला की तरफ से ही है। तो हम लोग वो सोर्स ज़रूर कंसीडर करते हैं, बट अहकाम जो 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 रिकमेंडेशंस हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आती हैं, एज़ यू नो। बट अगर आप दोनों को इकट्ठा कर लें, साइंस को भी और मज़हब को भी, तो फिर उससे ज़रा तेज़ी से रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। अगर आप इस वक्त सूरह शम्स भी पढ़ें और साथ में अपना बर्थ स्टोन रूबी भी पहने तो तेज़ी से रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। बात ज़रा लंबी हो गई, छोड़ें इन दीगर चीज़ों को, क्योंकि ये जो इस तरह की थ्योरीज़ हैं ये 1 या 2 जुमलों में या 2-4 मिनट की वीडियोस में डिफ़ाइन नहीं हो सकती। इनके लिए डिटेल्स चाहिए होती हैं लोगों के नज़रियात को बदलने के लिए। मैं अब वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, दैट इज़ बिग वन। सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा, सैटर्न का डायरेक्ट होना एक बड़ा इवेंट है, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो अलग से भी बनाऊँ ताकि आप उसको ज़रा ज़्यादा अच्छे अंदाज से समझ सकें, एंड फिर उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो गहरे भी होंगे। तो अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने